हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विथ मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेसन प्लान शेयर करने वाली हूँ ज्योग्राफी का। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये है आज का हमारा लेसन प्लान। तो सबसे पहले है डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, उसके बाद क्लास 6 का है, ये पीरियड है 3rd एंड ड्यूरेशन है 30 to 35 मिनट्स का होता है लेसन प्लान। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक मेरा है आज का मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। इसका पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ और मैंने शेयर भी कर दिया है। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और उसका है ये मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ का पार्ट 2 जो है, जिसमें टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे। अब इसके बाद हम जर्नल एम्स देख लेते हैं। टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, टू एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग एबिलिटी, टू एनहांस स्टूडेंट्स कॉग्निटिव लेवल, टू डेवलप स्टूडेंट्स रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव लेवल अमंग द स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद स्पेसिफिक डोमेन्स में देख लेते हैं। स्पेसिफिक एम हमारा क्या है? नॉलेज डोमेन के बेस पर स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द टॉपिक। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव डोमेन्स में स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कंटेंट, स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन 4 डोमेन्स। एंड एप्लीकेशन डोमेन्स पे देख लीजिए, स्टूडेंट विल बी एबल टू फाइंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इट विल एनेबल द स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट द सिनेरियो इन देयर माइंड। तो ये हमारा जो सबसे पहले जो हम क्लास में एंटर करने के बाद जो बोर्ड वर्क है हमारा ये हो गया। इसके बाद ये जर्नल एम है हमारा वो हो जाता है, और उसके बाद हमारा स्पेसिफिक एम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए मटेरियल एड में क्या यूज़ करना है। बुक, चार्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड, जितना कुछ भी आप यूज़ करते हैं वो सारा कुछ आपका मटेरियल एड में ऐड होता है। ठीक है, इसके बाद प्रीवियस नॉलेज देख लेते हैं। स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट द लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, जो कि हमने लास्ट डिस्कस कर लिया था, तो उसको आप प्रीवियस नॉलेज में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका टेबल जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का कैसे बनाना है। पहले सीरियल नंबर, आफ्टर दैट पीपल टीचर एक्टिविटी, और उसके बाद आएगा स्टूडेंट रिस्पॉन्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज लिथोस्फेयर? स्टूडेंट रिस्पॉन्स इज द आउटर क्रस्ट ऑफ द सॉलिड आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। What is the name of our continent? Asia. What are the different landforms found on lithosphere? Mountain, valleys, plains, etc. इसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है? What is hydrosphere? The total amount of water found on earth is called hydrosphere. Into how many parts the atmosphere of the earth has been divided? This is our problematic question. तो यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछने के बाद आप अपना स्टेटमेंट ऑफ एम डालते हैं, दैट इज मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसमें हम आज एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है कि स्टेटमेंट ऑफ एम जब आप कहते हैं उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड पर अपना टॉपिक जो है वो मेंशन करेंगे। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये हमारा प्रेजेंटेशन टेबल है। इसमें ये टेबल आपको कैसे बनाना है? सबसे पहले सीरियल नंबर, टॉपिक, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। सबसे पहला जो सीरियल नंबर है इसमें टॉपिक देख लेते हैं, एटमॉस्फेयर है। आप कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि जो है बच्चे भी जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें क्लास में। ओके, ऐसा नहीं है कि बस आपको जाना है और सिर्फ आप पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे भी पूरी तरह से उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई वी नीड एयर टू लिव। तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स आएगा टू टेक ब्रेथ। इसके बाद व्हाट डू वी कॉल द लेयर ऑफ गैसेस कवर्ड द अर्थ, उसको स्टूडेंट रिस्पॉन्स है एटमॉस्फेयर। ठीक है, इतनी चीज़ें स्टूडेंट को पता है। मेथड क्या है? क्वेश्चनिंग मेथड है। इसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। द अर्थ इज कवर्ड बाय द लेयर ऑफ गैसेस विच रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सनलाइट। दिस लेयर ऑफ डिफरेंट गैसेज इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आर अटेंटिव एंड लिसनिंग केयरफुली। मेथड क्या है मेरा? एक्सप्लेनेशन मेथड है। इसके बाद सेकंड नंबर का टॉपिक देख लेते हैं, यूजेज ऑफ एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसमें भी आप पहले एक क्वेश्चन करिएगा, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जैसा कि आपने एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत बता दिया है, तो एक स्टूडेंट जो है उसी हिसाब से अगर उन्होंने सही से सुना है तो वो इसका आंसर देंगे, टू रेगुलेट टेम्परेचर, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। इसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करिएगा कि क्या क्या यूजेस हैं। देयर इज सो मैनी यूजेस ऑफ एटमॉस्फेयर, लाइक ऑक्सीजन इज नीडेड बाय अस टू ब्रीथ, so it is also present in atmosphere. Carbon dioxide is used by plant to prepare their food. It is also provided by atmosphere. Ozone layer of the atmosphere protects us from UV rays. Weather changes and raining occurs because of the atmosphere, which is essential for surviving of living things on earth. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। मेथड क्या है मेरा, एक्सप्लेनेशन है, इसके साथ इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। थर्ड टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स, दैट इज एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। स्टूडेंट्स आर अटेंटिव एंड लिसनिंग। ईच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय दिस चार्ट। ठीक है, तो इसको जो है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो है आप अपना मटेरियल एड के थ्रू जो है आप बच्चों को समझा सकते हैं। मेथड क्या, एक्सप्लेनेशन मेथड है, उसके साथ है इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोस्फेयर। द टर्म बायोस्फेयर कंप्राइजेज ऑल लिविंग थिंग्स फाउंड ऑन अर्थ, लाइक प्लांट, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, इंसेक्ट, वाटर एनिमल, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, जितनी कुछ भी जो लिविंग थिंग्स है वो बायोस्फेयर में आती है। स्टूडेंट्स आर अटेंटिव। मेथड क्या है, एक्सप्लेनेशन मेथड। अब इसके बाद जो है बाकी आप ओवरऑल जो है कंक्लूड करेंगे अपने चैप्टर को किस तरह से। ऑल डोमेन्स आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। ऑल द डोमेन्स फाउंड ऑन अर्थ आर इंटर रिलेटेड एंड एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। आवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज ऑल नेसेसरी components that's why our blue planet has life on earth। ओके, तो ये जो है किस तरह से बाकी सारे डोमेन्स जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर जो है डिपेंडेंट है, तो उस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों के साथ। स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। मेथड क्या है, इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल। दिस इज आवर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। व्हाट आर द 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एटमॉस्फेयर, व्हाट इज बायोस्फेयर, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड वर्क अपना दिखाना होगा। यहाँ पर रिकैप क्वेश्चन में मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। द लेयर्स ऑफ गैसेस सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देयर आर डैश मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। द बायोस्फेयर कंप्राइजेज ऑल द लिविंग थिंग्स। डैश सेव द अर्थ फ्रॉम यूवी रेज। कौन सेव करता है, ओजोन लेयर। ठीक है, इसके बाद पुपिल टीचर का ऑब्जर्वेशन क्या है, स्टूडेंट्स आर अटेंटिव एंड कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड। उसके बाद आपको होमवर्क देना है बच्चों को, दैट रिवाइज फ्रॉम द चैप्टर और लर्न द टॉपिक, जो भी आप देना चाहें वो आपका होमवर्क में आ जाता है। अब इसके बाद चलिए थोड़ा सा मटेरियल एड डिस्कस कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले जब आप यूजेस ऑफ एटमॉस्फेयर बताएंगे तो उसके साथ जो है चार्ट और पिक्चर यूजेस, जो यूजेस है उसको अलग अलग तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं आप चार्ट और पिक्चर के थ्रू। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक में देखिए लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको भी आप चार्ट के थ्रू बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि हर लेयर का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप चार्ट के थ्रू लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को भी अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद बायोस्फेयर में आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फेयर, जैसे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका पिक्चर आप शो कर सकते हैं बच्चों को। और इसके बाद जब डोमेन्स शो करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे डोमेन्स जो है, जो पिक्चर मैंने लगाया हुआ है तो इसमें सारे डोमेन्स आते हैं, जैसा कि एटमॉस्फेयर भी है, लिथोस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फेयर भी है और उसके साथ बायोस्फेयर भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने लेसन प्लान को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, थैंक यू।